डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एरुडिनेरिया में नर्वस सिस्टम के बारे में और सेंस ऑर्गन्स के बारे में। इसके नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट्स होते हैं: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो फर्स्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम 5 भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक जोड़ी सेरिब्रल गैंग्लियन होते हैं, प्रमस्तिष्क गुच्छक होते हैं, एक जोड़ी पेरीफेरेंजियल कनेक्टिव्स होते हैं, एक सब फेरेंजियल गैंग्लियनिक मास होता है और वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है और टर्मिनल गैंग्लियनिक मास होता है। एंटायर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज एनक्लोज्ड विद इन द वेंट्रल हीमोसिलोमिक चैनल। जो पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो वेंट्रल हीमोसिलोमिक चैनल के अंदर या अदर हीमोसिलोमिक जो चैनल है, वाहिका है, उसके अंदर बंद रहता है। ए पेयर ऑफ फ्यूज्ड सेरिब्रल गैंग्लिया और सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया फॉर्म ए स्मॉल ब्रेन अबोव द फेरिंग्स इन द 5th सेगमेंट। तो एक जोड़ी जो कि आपस में जुड़े हुए प्रमस्तिष्क गुच्छक या सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया जो हैं, उनके द्वारा एक छोटा ब्रेन फेरिंग्स के ऊपर 5th सेगमेंट में 5वें खंड में बनाया जाता है। द ब्रेन हैज़ शिफ्टेड बैक ड्यू टू ए रिडक्शन इन द साइज ऑफ प्रोस्टोमियम। जो प्रोस्टोमियम की साइज जो है वो छोटी होने के कारण ब्रेन जो है वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। फ्रॉम द ब्रेन पेरीफेरेंजियल कनेक्टिव्स एराइज। तो मस्तिष्क से परिग्रसनी संयोजिकाएँ जो हैं वो निकलती हैं और जॉइन ए सब फेरेंजियल गैंग्लियनिक मास लाइंग बिलो द फेरिंग्स इन द 5th सेगमेंट। और निकल करके यह अदर ग्रसनी गुच्छक मास जो है, पिंड जो है, उसको यह वहाँ आकर के मिलती है, जो कि फेरिंग्स के नीचे 5वें खंड में उपस्थित होता है। दिस इज़ फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 4 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया। तो जो सब फेरेंजियल गैंग्लियनिक मास है, यह 4 जोड़ी गैंग्लिया के फ्यूजन से बनता है। Thus the cerebral ganglion and subpharyngeal ganglionic mass represent the ganglia of first 5 segments of the body। तो इस प्रकार से प्रमस्तिष्क गुच्छक और अधिग्रसनी जो गुच्छक पिंड है, यह प्रथम 5 खंडों के गैंग्लिया को रिप्रेजेंट करते हैं। A double ventral nerve cord being covered in a protective sheath called neuralema runs along the mid-ventral line। तो यहाँ से जो सब फेरेंजियल गैंग्लियनिक मास है, वहाँ से दोहरी अधर तंत्रिकीय रज्जु निकलती है, जो कि बाहर की तरफ से न्यूरेलेमा यानी एक सुरक्षात्मक कवर के अंदर बंद रहती है, जो कि मध्य अधर लाइन पर पीछे की तरफ जाती है। फ्रॉम द सब फेरेंजियल गैंग्लियनिक मास टू द टर्मिनल गैंग्लियनिक मास। और टर्मिनल गैंग्लियनिक मास में या अंतस्थ जो गुच्छकीय पिंड है वहाँ जाकर के समाप्त होती है, जो कि पश्चचूसक में पाया जाता है। इट हैज़ 21 डबल गैंग्लिया। तो इसमें 21 गैंग्लिया पाए जाते हैं, डबल गैंग्लिया होते हैं, ईच लाइंग विद इन द फर्स्ट एन्यूलस ऑफ इट्स ओवन सोमाइट। तो प्रत्येक जो है यह प्रथम मतलब खंड के प्रथम एन्यूलस में पाए जाते हैं, फ्रॉम द 6th टू द 26th सेगमेंट। 6ठे खंड से लेकर के 26वें खंड तक। द टर्मिनल गैंग्लियनिक मास इज ए लार्ज ओवॉइड बॉडी composed of 7 pairs of ganglia fused together। तो जो अंतस्थ गुच्छकीय पिंड है वो एक बड़ा और
ओवॉइड बॉडी मतलब ओवेल शेप्ड होता है, जो कि 7 जोड़ी गुच्छकों के आपस में फ्यूज होने से बनता है। ईच पेयर बिलोंगिंग टू ए सेगमेंट ऑफ द शक्कर, क्योंकि जो पोस्टीरियर शक्कर है वो 7 सेगमेंट्स के फ्यूजन से बनता है, तो यहाँ पर टर्मिनल गैंग्लियनिक मास में भी 7 जोड़ी गैंग्लिया जो है वो फ्यूज हो जाते हैं। सेकंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसमें पेयर्ड नर्व्स पाई जाती है, जो कि वेरियस गैंग्लिया ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के विभिन्न गुच्छकों से निकलती है। विच इनर्वेट ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो कि शरीर के सभी भागों को तंत्रिका न्यासित करती है। ए पेयर ऑफ स्टाउट नर्व्स एराइजेज फ्रॉम द ब्रेन, तो ब्रेन से एक जोड़ी छोटी तंत्रिकाएं निकलती हैं जो कि आगे की तरफ जाती हैं, और फर्स्ट पेयर आइज यानी प्रथम जोड़ी नेत्रों को, प्रोस्टोमियम को और बक्कल चैम्बर के रूप को तंत्रिका न्यासित करती है। दिस सब फेरिंजियल गैंग्लियनिक मास गिव्स आउट 4 पेयर्स ऑफ नर्व्स, तो सब फेरिंजियल गैंग्लियनिक मास जो है उससे 4 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, विच गो टू दी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पेयर्स ऑफ आइज, क्योंकि लीच या एरुडिनेरिया में 5 जोड़ी आंखें होती हैं, तो सब फेरिंजियल गैंग्लियनिक मास से 4 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, जो कि दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें जोड़ी नेत्रों को और सेगमेंटल रिसेप्टर्स ऑफ फर्स्ट 5 सेगमेंट्स, तो जो सेगमेंटल रिसेप्टर्स है प्रथम 5 जोड़ी खंडों के, रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी मुख गुहा की छत और मसल्स ऑफ द बॉडी वॉल और देह भित्ति की पेशियों को जाती है। फ्रॉम ईच गैंग्लियन ऑफ वेंट्रल नर्व कॉर्ड एराइज 2 पेयर्स ऑफ स्टाउट नर्व्स, तो जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड का जो प्रत्येक गैंग्लिया है उससे 2 जोड़ी छोटी तंत्रिकाएं निकलती हैं, द एंटीरियर लेटरल्स एंड पोस्टीरियर लेटरल्स, तो इनको एंटीरियर यानी अग्र पार्श्व और पश्च पार्श्व कहते हैं। द एंटीरियर लेटरल्स यानी अग्र पार्श्व जो है एराइज फ्रॉम द एंटीरियर पार्ट ऑफ द गैंग्लियन, यह वेंट्रल नर्व कॉर्ड के गैंग्लियन के अग्रभाग से निकलती है। ब्रांच एंड इनरवेट द वास्ट डिफरेंस नेफ्रीडियम, द नेफ्रीडियल वेसिकल, मसल्स ऑफ बॉडी वॉल, वेंट्रल नर्व रिसेप्टर्स एंड 2 आउटर डॉर्सल रिसेप्टर्स ऑफ देयर ओवन साइड। अपने और के ये जो है वास्ट डिफरेंस, वृक्क, वेसिकल और देह भित्ति की पेशियाँ, वेंट्रल नर्व रिसेप्टर्स और बाहर के 2 डॉर्सल रिसेप्टर्स को जाती है। द पोस्टीरियर लेटरल्स एराइज फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द गैंग्लियन जस्ट बिहाइंड द एंटीरियर लेटरल्स। पोस्टीरियर लेटरल जो है वो एंटीरियर लेटरल के जस्ट पीछे की तरफ से होकर के निकलती है। यहाँ पर इसका डायग्राम दिखाया गया है। तो डायग्राम में आगे की तरफ प्रोस्टोमियम है, पीछे की तरफ जो है सेरिब्रल गैंग्लियन है, ऊपर की तरफ फेरिंक्स के ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ जो है फेरिंजियल कनेक्टिव्स जो है सब फेरिंजियल गैंग्लियनिक मास को जोड़ती है। यहाँ पर सेरिब्रल गैंग्लियन से एक जोड़ी तंत्रिकाएं निकल रही है जो कि फर्स्ट आइज को जाती है। इसी प्रकार से सब फेरिंजियल गैंग्लियनिक मास से 4 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं जो कि ऑप्टिक नर्व कहलाती हैं, और ये दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें जोड़ी आइज को जाती है। इसी प्रकार से वेंट्रल नर्वस सिस्टम का प्रत्येक जो गैंग्लियन है, प्रत्येक सेगमेंट में स्थित जो गैंग्लियन है उससे 2 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है,
और ये तंत्रिकाएं हैं एंटीरियर लेटरल नर्व एंड पोस्टीरियर लेटरल नर्व। तो पोस्टीरियर लेटरल जो ब्रांच है, जो विसरा मीडियन डोर्सल रीजन ऑफ द बॉडी वॉल एंड सेंट्रल पेयर ऑफ डोर्सल सेगमेंटल रिसेप्टर्स को इनरवेट करने का काम करती है या तंत्रिका न्यासित करने का काम करती है। द टर्मिनल गैंग्लियोनिक मास सेंड्स ऑफ 7 नर्व्स। तो क्योंकि टर्मिनल गैंग्लियोनिक मास 7 जुड़ी गैंग्लियन के फ्यूज होने से बनता है, तो इससे कई सारी तंत्रिकाएं जो है निकलती है, सप्लाइंग दी रिसेप्टर ऑर्गन्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स फाउंड विद इन द पोस्टीरियर सकर। तो यह रिसेप्टर ऑर्गन्स और दूसरी संरचनाएं जो कि पोस्टीरियर सकर में पाई जाती है वहाँ तक जाती है। नेक्स्ट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो तीसरा इसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। फॉरम्स एक्सटेंसिव नर्व प्लेक्सस beneath the epidermis within the muscle layers of the body wall। तो इसके देह भित्ति की पेशियों के बीच में कई सारे नर्व प्लेक्सस पाए जाते हैं एंड ऑन द वॉल ऑफ तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं एंड ऑन द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इट इज कनेक्टेड ऑन द वन हैंड with certain cells on both sides of the peripharyngeal connectives and on the other with multipolar ganglionic cell। तो एक तरफ तो इसमें बहुत ध्रुवीय गुच्छक कोशिका पाई जाती है और दूसरी तरफ यह जो है पेरीफेरेंजियल कनेक्टिव्स के साथ में जुड़ा होता है। इर्रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर एलिमेंट्री नर्व प्लेक्सस। तो यह इर्रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। नेक्स्ट है इसमें सेंस ऑर्गन्स या संवेदी अंग, या जिनको रिसेप्टर्स भी कहते हैं। तो ये जो है लीच में स्पेशल मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स होती है। 4 प्रकार के रिसेप्टर्स लीच में पाए जाते हैं। पहला है फ्री नर्व एंडिंग्स, स्वतंत्र तंत्रिकाओं के अंतिम सिरे आर फाउंड ऑल ओवर द बॉडी बिटवीन द एपिडर्मल सेल्स विथ देयर गैंग्लियन सेल्स लाइंग बीनीथ द एपिडर्मिस। दे आर प्रोबेबली कीमोरिसेप्टर्स। तो ये शायद कीमोरिसेप्टर्स होते हैं। नेक्स्ट है एन्युलर रिसेप्टर्स। दीज आर अरेंज्ड इन ए लाइन अक्रॉस द मिडल ऑफ द ईच एन्युलस ऑफ ए सेगमेंट। ईच एन्युलस ऑफ द बॉडी बियर्स 36 very minute annular receptors, 18 on the dorsal side and 18 on the ventral side. Each receptor projects as a small papilla and consists of many flat overlapping cells which receive nerve fibers from the lateral branches. Annular receptors are tactile organs और टेंगोरिसेप्टर यानी घ्राणग्राही अंग होते हैं। यहाँ पर इसका डायग्राम दिया गया है। डायग्राम में फर्स्ट जो डायग्राम है एन्युलर रिसेप्टर्स, तो ये जो है वो टेंगो रिसेप्टर है। इसमें बाहर की तरफ एन्युलर पेपिला है, नीचे की तरफ बाहर की तरफ क्यूटिकल है, एपिडर्मिस है नीचे की तरफ जिसमें पियर शेप्ड ग्लैंड्स है, और एन्युलर रिसेप्टर सेल्स है, इसका न्यूक्लियस है, और नीचे की तरफ सर्कुलर मसल्स है जिसमें कि तंत्रिकाएं फैली हुई है। और सेकंड डायग्राम जो है उसमें वीएस ऑफ ए डोर्सल सेगमेंटल रिसेप्टर दिखाया गया है। बाहर की तरफ सीलिया है, नीचे की तरफ क्यूटिकल है, एपिडर्मिस है, और इसमें न्यूक्लियस स्थित है, फोटो रिसेप्टर सेल्स स्थित है नीचे की तरफ, और इनमें लेंस स्थित है। थर्ड जो है वो है सेगमेंटल रिसेप्टर्स। ये छोटे होते हैं और सफ़ेद रंग के पैच के समान संरचनाएं होती हैं ऑन द एलिप्टिकल पेपिली बोर्न अपॉन द फर्स्ट एन्युलस ऑफ एवरी बॉडी सेगमेंट।
They lie in 4 pairs of the dorsal surface and 3 pairs on the ventral surface in each segment. तो प्रत्येक खंड में 4 जोड़ी तो पृष्ठ सतह पर होती है और 3 जोड़ी जो है वो अधर सतह पर होते हैं. Each receptor consists of a group of long slender cells 10 to 15 in number, which are separated from one another by clear spaces. There are 5 to 10 long, slender, tactile cells separated from one another and provided with 5 hair-like processes at their outer free ends. The photoreceptors or light perceiving cells found only in the dorsal receptors contain a crescentric hyaline substance, the optic organelle or lens in their cytoplasm. Each receptor receives a nerve branch from one of the lateral nerves and functions as tangoreceptors and photoreceptors. तो जो segmental receptors है इसमें से dorsal receptors जो है वो टेंगो के साथ में फोटोरिसेप्टर्स भी होते हैं, लेकिन जो वेंट्रल साइड के सेगमेंटल रिसेप्टर्स है वो केवल टेंगो रिसेप्टर्स होते हैं, यानी स्पर्शग्राही होते हैं, घ्राणग्राही नहीं है. टेंगो रिसेप्टर्स का मतलब है स्पर्शग्राही. नेक्स्ट है इसमें आईज. तो 5 जोड़ी आंखें पाई जाती है, लाइंग इन ए सेमी सर्कल of black spot on the dorsal surface of the anterior sucker. Anterior sucker के पास में सिरू के 5 खंडों में पाई जाती है. 1 pair in the first annulus of each of the first 5 segments. तो प्रथम 5 खंडों की फर्स्ट एन्युलस में पाई जाती है. Each eye is cylindrical और cup like in shape. प्रत्येक आँख जो है वो कप नुमा संरचना होती है विथ इट्स लॉन्ग एक्सिस परपेंडिकुलर टू द बॉडी सरफेस. तो इसकी जो लंबा अक्ष है वो बॉडी सरफेस के एकदम परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री के एंगल पर होता है. ईच आई कंसिस्ट्स ऑफ ए लॉन्ग पिगमेंटेड कप कवर्ड एक्सटर्नली बाय ट्रांसपेरेंट एपिडर्मिस एंड क्यूटिकल फॉर्मिंग ए कॉर्निया. तो प्रत्येक जो पिगमेंट आँख जो है उसमें एक लंबा पिगमेंटेड कप होता है जो कि बाहर की तरफ से ट्रांसपेरेंट एपिडर्मिस से ढका हुआ होता है और इसकी क्यूटिकल जो है उसके द्वारा कॉर्निया का निर्माण किया जाता है. कप के अंदर रिफ्रैक्टिव सेल्स जो होती हैं वो कई सारी अनुदैर्ध्य कतारों के रूप में पाई जाती है. इस रिफ्रैक्टिव सेल जो है contains a crescentric hyaline substance, the optic organelle or lens, surrounded by a very thin peripheral layer of cytoplasm containing a small rounded nucleus. An optic nerve enters each eye basally and runs along its median axis, distributing branches of all photoreceptor cells. तो यहाँ पर इसका डायग्राम दिखाया गया है आई का. All the eyes are not of equal size. The first and second pairs are the largest, while the remaining pairs are comparatively smaller in size. The fifth pair being the smallest. तो प्रथम जोड़ी और द्वितीय जोड़ी जो है वो सबसे बड़ी होती है और पांचवी जोड़ी जो आंखें हैं वो सबसे छोटी होती है. The eyes are differently directed and each eye can receive the light only from one direction. It is not known whether the eyes are able to form images of external objects. Probably they can distinguish light from darkness and enable the leech to locate the direction of the source of light. On the basis of their metameric arrangement and histological structure, Whiteman regards the eyes to be serially homologous with the segmental receptors. नीचे आई का डायग्राम दिखाया गया है. इसमें बाहर की तरफ क्यूटिकल है, नीचे एपिडर्मिस है और नीचे की तरफ इसमें
पिगमेंटेड कप है जिसमें कि लेंस स्थित है और नर्व फाइबर्स बीचों बीच में से होके निकलते हैं। तो इस प्रकार की संरचना होती है जो कि कप शेप्ड स्ट्रक्चर है। थैंक यू।